समय हमारी मौजूदगी है रोहिणी का वही सेक्टर 16 जहां पर आज 4 मंजिला मकान भरभराकर गिरा है। मेरे पीछे की तस्वीर साफ बयां कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ यहां पर एक महिला मौजूद है जिनका सामने वाला घर जो है वो खाली करवाया गया। मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम पिंकी है। ठीक है। हम सामने वाले मकान में रहते हैं। ये बिल्डिंग हमारे सामने ही गिरी है और नीचे हस्बैंड भी बैठे थे ऑफिस में। हमारा सारा ऑफिस भी टूट गया, शीशे वगैरह भी टूट गए, ऊपर लेंटर भी हमारा आधा टूट गया। और इनके जो अंदर काम चल रहा था वो मजदूर थे 10-12, वो भी इसके अंदर ही दब गए। कुछ बच्चे ट्यूशन पे जा रहे थे जो नीचे से ही जा रहे थे, वो 4-5 बच्चे थे, वो भी नीचे ही दब गए। ठीक है मैम, सबसे पहले ये घटना कितने बजे की आपने अगर देखा? वो 4:11 की। आपने सामने से देखा बिल्डिंग को? हाँ, सामने से। उस समय क्या देखा आपने? कि एकदम से बिल्डिंग हमारी ऑफिस के ऊपर आ रही है, नीचे बहुत सारे बंदे थे और एक बंदे की तुरंत ही मौत हो गई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है। आपके अगर मैं सामने वाले घर की बात कर रही हूँ तो वो घर कितने मंजिल का? वो 3 मंजिल का है। आपके घर में किसी को लगी हो या कुछ? हस्बैंड के पैर में लगी है। हस्बैंड के पैर में लगी, अभी इलाज चल रहा है उनका? हाँ, पट्टी वगैरह करवा। आप जैसे कह रही हो कि कुछ बच्चे भी ट्यूशन जा रहे थे वहाँ पर? ट्यूशन पे जा रहे थे और एक मदर और एक बच्ची थी, वो भी स्कूटी पे थे, वे भी इसी के अंदर आए। मलबा के अंदर है? मलबा के अंदर है। हाँ, उसके अलावा मजदूर है और जो मकान मालिक है वो भी अंदर ही है। अभी उसका पता नहीं चला वो कैसी कंडीशन है उसकी। ठीक है। और आपके घर में बाकी लोग जो आपके फैमिली वाले थे वो सब स्वस्थ? वो सारे ठीक है। बच्चा मेरा बच गया, ये मतलब पास में ही था, बस ये छोटे वाला बच गया। सास वगैरह सारे ठीक है, सारे बाहर ही बैठे हैं। अभी सारी बिल्डिंग हमारी खाली करवा दी गई है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब ये हुआ उसके बाद पुलिस को या दमकल को किसने ये सूचना दी? आप में से कोई? मेरे बड़े वाले बेटे ने फोन किया, हमने फोन किया, आस पड़ोस के सभी लोगों ने फोन किया। तुरंत पुलिस भी आ गई, सारा सब कुछ सुविधा हो गई। अभी मलबा उठाने लग रहे हैं। जो अंडर कंस्ट्रक्शन मकान गिरा, उनके सामने वाला घर जो था वो इन्हीं महिला का था। और इन्होंने बड़ा खुलासा यहाँ पर ये भी किया है कि कुछ लोग उस मलबे में दबे हो सकते हैं, कुछ बच्चे, कुछ माए जो ट्यूशन के लिए जा रहे थे। और जब ये मलबा गिरा, जब ये बिल्डिंग गिरी तो इनके घर में सामने जाके वो बिल्डिंग गिरी। इनके घर के ऑफिस के शीशे टूटे, ऑफिस को भी क्षति पहुंची है, टूट गई। स्कूटी भी, गाड़ी भी, 3-4 गाड़ी भी नीचे दबी हुई है, सब कुछ दबा हुआ। इनकी स्कूटी, गाड़ी, सब चीज को क्षति। अच्छा, जो दाएं बाएं और पीछे जो घर है उनको कुछ नुकसान नहीं? उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो उनके व्हीकल है वो सारे गए। ठीक है जी मैम, मेरा रेजिडेंस यही है और आज शाम को 4 बजे ये बिल्डिंग अचानक से गिरी और कुछ एक व्यक्ति जा भी रहे थे अपना बाइक से, तो वो भी उसमें दब गए हैं। आप कहाँ पर थे जब ये बिल्डिंग गिरी? तब मैं यहीं पर था। हाँ, इस तरफ ही था। मैं बाल बच गया उस टाइम और मैं रुक गया। मैं भी स्कूटी से था तो मैं अपनी स्कूटी रोक ली और फिर कुछ देर बाद मैंने कोशिश भी करी वहाँ तक जाने की, अपनी बाइक साइड में लगा के, और हेल्प करने की कोशिश करी, बाकी के लोगों को इन्फॉर्म किया। तो फिर उसके बाद दमकल की कुछ गाड़ियाँ आई और फिर राहत का सारा एनडीआरएफ टीम वगैरह सारी आई और ये पूरा बचाव का काम चल रहा है कंटिन्यू। अभी यहाँ पर एक महिला ने बताया कि सामने वाला घर उनका था। उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर यहाँ पर जो है मलबे में दबे हैं। आपने देखा हो कि कुछ लोग आसपास हो जिनके ऊपर ये बिल्डिंग गिरी? जी मैम, मेरे को दबता हुआ तो सिर्फ एक बंदा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूटी से जो था, बाइक से जो जा रहा था बंदा, वो दब गया था। ठीक है। और चीख पुकार जब मची उसके बाद का मंजर यहाँ पर किस तरीके का? जी मैम, बहुत ही भयानक सा माहौल हो गया था यहाँ पर और चारों तरफ अफरा तफरी सी मच गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या ही करूँ। तो कोशिश मैंने भी करी वहाँ से थोड़ा मलबा हटाने की, लेकिन बहुत भारी था। जितना हटाया जा सकता मैंने खुद से वहाँ से हटाया। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग उतरे थे मदद के लिए जो आसपास कॉलोनी? जी मैम, आ गए थे और बहुत सारे लोग आ गए थे, जो नियर अबाउट के यहाँ सारे लोग थे और जो यहाँ के पार्षद जी हैं वो सब लोग भी आए थे। सारा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक महिला ने बताया कि उनके सामने वाला मकान जो था वो भरभराकर यहाँ पर गिरा। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ रोहिणी से दिखा रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंजुन कोहली, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। रोहिणी के सेक्टर 16 में इस समय हमारी मौजूदगी है। ये वही सेक्टर है जहां पर 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत गिर गई, भरभराकर ये इमारत गिरी। सबसे पहले स्पॉट से तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। कैमरामैन अगर थोड़ा सा जूम कर पाए उस तरफ की तस्वीरों पे अगर आप नजर डाल पाए तो आपको दिखेगा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिसकर्मी, फायर ब्रिगेड सब तैनात है। पूरी कोशिश चल रही है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको अंजाम दिया जा रहा है। और इस समय इस तरफ आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की
गाड़ी भी मौजूद है, आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और अगर आपको मैं उस तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है। यहाँ पर पुलिस अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है सारे वो रीजन निकालने की, आखिर की ये इमारत क्यों गिरी और साथ ही कितने लोग इस इमारत में जो है वो ढह गए, इसके गिरने के बाद जो है इसमें धंस गए हैं। पीछे यहाँ पर लोग जो है वो भी कुछ इकट्ठा हुए हैं। आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी कि फिलहाल 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जिसमें से जो एक है उसको मृत घोषित कर दिया गया है। और फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से एक जो यहाँ पर मलबे में धंसे हैं उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, उनको पानी पिलाया गया है और उनका भी रेस्क्यू होने वाला है। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको सेक्टर 16 से दिखा रहे हैं, जहां पर 4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था। और आप देख सकते हैं जेसीबी हो, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग फिलहाल धंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। इस घटना की ये तस्वीरें हम आपको सीधे स्पॉट से दिखा रहे हैं। वही कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत भी हमने की है और तमाम तस्वीरें हम यहाँ पर अगर थोड़ा सा आगे चले और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये देखिए फायर की गाड़ी यहाँ पर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर है और आगे तक अगर हम जाएंगे तो एम्बुलेंस भी वहां पर सब तैनात है, जेसीबी भी यहाँ पर तैनात है, आला अधिकारी सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस ऑपरेशन के जरिए जो लोग फिलहाल फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा सके, पता लगाया जा सके कि आखिर कितने यहाँ पर घटना में लोग थे, उस समय क्या हुआ, सब जानकारी निकालने की यहाँ पर पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर। सबसे पहले मैं दुख व्यक्त करूंगा और साथ में निंदा भी करूंगा एमसीडी अधिकारियों की लापरवाही का ये नतीजा है। मैं इसको हादसा या दुर्घटना नहीं कहूंगा, ये लापरवाही का नतीजा है। तो इन लोगों के लिए किसी की जान माल की कोई कीमत नहीं है। ऐसी कई बिल्डिंग्स और भी हैं जिनकी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, कॉर्नर वाली जैसे कॉर्नर पे थी, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंगती है। मैं खासतौर से श्रोणी जोन के डीसी को कहना चाहूंगा कि अपने जो जेईएई हैं इन पे कंट्रोल करें। ये इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने फैला दिया है। नक्शे की बात तो अलग है, ऊपर 5 मंजिल बिल्डिंग थी। अब जो लोग मर गए हैं उनको कौन वहां से जान वापस तो नहीं आ सकती। अभी 30 मई को हादसा हुआ है मेहरौली क्षेत्र में, 6 लोग मरे उसमें, और अब ये दोबारा से इतने ही दिनों अंतराल में ये दूसरा हादसा। और दिल्ली में कितने हादसे पहले हो चुके हैं, लेकिन संज्ञान लेना चाहिए। और ये बिल्कुल दुखद घटना है और मैं इसकी निंदा भी करता हूं और मैं रोष भी व्यक्त करूंगा इसमें।